अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो ये है जी इफ्तारी के बाद का टाइम, शाम का टाइम है और मेरी तबीयत बहुत बहुत ख़राब थी। सारा दिन मैं लेटी रही हूँ, बिल्कुल भी मैं नहीं उठ पाई। अभी उठी थी, मैंने कहा घर जाके चेक करूँ, क्योंकि बस छोटा मोटा जैसे हेल्पर करके गई थी वही था। बाकी फ्रिज के कुछ बर्तन रखे हुए थे वो मैंने निकाल लिए, और बाकी किचन का जो होता है काम वो फिर मैं करने लग गई थी, क्योंकि अभी मैं घर पे थी बिल्कुल अकेली। बेटी ने जाना था अपनी फ्रेंड्स के यहाँ इफ्तारी पे, हस्बैंड ने अपने दोस्तों के साथ जाना था, तो इस वजह से फिर मैं अभी अकेली ही थी। तो बेटी बस अभी निकलने वाली थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने काम ज़रा स्टार्ट कर लूँ। और मैंने पकाया कुछ भी नहीं था, क्योंकि घर पे मैंने बनाई थी दाल, वो रखी हुई थी। ऐसी मेरी कोई तबीयत ख़राब हुई है ना उस दिन से, मतलब बच्चों की तो थी, बेटे की थी पहले, तो वहाँ से फिर बेटी को हुई। बेटी की इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, साथ मुझे भी हो गई। कल रात को डॉक्टर की गई थी, मेडिसिन लेके आई हूँ, आज कुछ बेहतर हो रहा है, इसलिए कुछ बेहतर है। इतना ज़्यादा मुझे फीवर था, इतना फीवर था मुझे, मैं बता नहीं सकती। तो अब सारा दिन मैं लेटी रही हूँ, थोड़ी एनर्जी आई है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये है कि किचन के काम कर लूँ। सारा किचन दिख रहा होता वैसे का वैसे। और जो लास्ट वाला मेरा व्लॉग था उसमें आप सब ने मेरी बड़ी तारीफ़ें की हैं जो बड़ा अप्रिशिएट किया है, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि मुझे नज़र भी लग गई है, क्योंकि उसके अगले दिन ही बस मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मैंने सोचा था कि मैं आपसे बात की वीडियो शेयर करूं कि मुझे इतना मैस हो गया। ज़ाहिर है देखने में तो बड़ा सेट सुट लग रहा था, लेकिन उसके बाद इतने ज़्यादा बर्तन हो गए, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई, उसको मैंने किस तरह से मैनेज किया, लेकिन बस बिल्कुल मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई थी। शायद मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी, उससे फिर थोड़ी सी ट्रिगर हो गई जिस दिन मैंने काम किया था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ईद तक ठीक हो ही जाऊंगी, और अभी ईद की तैयारी भी मुझे करनी है। अच्छा, वैसे तो आज मैं दाल मैंने बना ली थी, वो मैंने रख ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो बना ही लूँ ना। और गुड़ वाले चावल जो है मेरे हस्बैंड को भी बड़े पसंद हैं, मुझे भी बड़े पसंद है, और मेरा छोटा बेटा छोटा सा है, उसको मैं खिलाती हूँ तो वो भी बड़े शौक़ से खाता है। तो मैंने कहा चलें गुड़ वाले चावल बना लेती हूँ। तो मैंने बड़े आसान तरीके से बनाती हूँ, मुझे किसी ने बताया है, तो आप इस तरीके से बनाइएगा, आपके बहुत अच्छे बनेंगे। पहले तो बिल्कुल छोटी सी प्याज ना ट्रांसलूसेंट कर देनी है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा मैंने सौंफ डाला, और मैंने लिए थे 2 कप चावल के, छोटे कप थे, तो मैंने 4 कप यहाँ पे पानी डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद ना मैंने अंदाज़े से गुड़ डाला है। अगर तो आप हल्का गुड़ खाते हैं, हल्का मीठा खाते हैं तो थोड़ा गुड़ डाल दें, नहीं तो मैंने अंदाज़े से डाला था। वैसे ये कि इसकी मेजरमेंट 2 कप ही है, यानी कि 2 कप आपने गुड़ डालना होता है। मैंने अंदाज़े से डाला था, ठीक है। उसको मैंने डाला गुड़ को, जैसे वो घुल गया ना और उबाला सा आने लग गया, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा, आधा कप जितना दूध। उससे ना क्लियर हो जाता है, गुड़ का जो कालापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। वैसे गुड़ जो है वो मेरा नया है, यानी कि उसका गोल्डन गोल्डन कलर है, काले वाला नहीं है, लेकिन अगर काला भी हो ना तो दूध डालने से साफ़ हो जाता है। साथ ही मैंने चावल डाल दिए थे। चावल मैंने लिए थे पक्की बासमती के, यानी कि मैंने सेला राइस लिए थे जो बिरयानी वाले होते हैं, उससे ये बहुत अच्छे बनते हैं। बस मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया है। मैंने बनाया है ये इंस्टेंट पॉट में, आप इसको जब पतीले में बनाएंगे तो आप हल्की आंच पे, जैसे दम से थोड़ी सी ऊपर वाली आंच होती है, आपने वो इसको ढक देना है, बार बार हिलाना नहीं है। बार बार हिलाने से चावल टूट जाता है। बस आप उसको चेक करते रहें कि लग ना जाए। जब 15-20 मिनट के बाद आप निकालेंगे, देखेंगे तो फिर वो दम पे आ चुका होगा, और आपने 15-20 मिनट का दम लगा देना है, जैसे कि हम चावलों को दम देते हैं, बिल्कुल हल्की आंच पे। और मैंने सोचा कि मैं अपने लिए चाय भी बना लूँ, तो मैंने 1 कप चाय चढ़ा दी थी, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध लेके ना उसमें हर चीज़ डाल दी। तो बस मैंने कहा चाय भी अभी बन जाएगी। पत्ती का जार जो है वो खाली हुआ था, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ ही समेटती रहूँ। तो पत्ती का जार जैसे खाली हो तो मैंने वॉश करके रख दिया है, क्योंकि फिर वो काफ़ी काम हो जाता है कि
सारे जार उनके मसाले अलग से निकाल के रखो, फिर वॉश करो, वो भी एक काम हो जाता है। तो मैंने कहा चलो साथ के साथ ये भी धो के रख लेती हूँ। बस साथ साथ मेरी चाय भी बन रही होती। ये देखें दाल मैंने थोड़ी देर पहले ही बना के रखी थी। और आप सबकी ईद की तैयारियाँ हो चुकी हैं या नहीं हुई? मैंने वैसे तो कपड़े लिए हुए हैं, ज़ाहिर है मेरे अपने ब्रांड के भी हैं, और फिर मैंने जनरेशन से भी कुछ लिए हैं। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ना सारे ईद की चीज़ें दिखाऊं, लेकिन ना मैं दिखा नहीं सकी। बस एक मेरा सूट आना है, वो आ जाए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपनी ईद की शॉपिंग भी दिखा दूँगी। कुछ ख़ास नहीं की, क्योंकि ज़ाहिर आगे गर्मी आ रही है, तो वो फिर गर्मी की ही एक तरह की शॉपिंग हो जाती है। लेकिन हर कोई ले तो लौ नहीं रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था कि भाई ईद में बहुत गर्मी होनी है, बहुत गर्मी होनी है। लेकिन फिर मौसम ऐसा चेंज हुआ कि बादल आ गए, ठंडी हवाएं चलने लग गई, बारिशें हो गई। लाहौर में तो आज भी इतनी ज़्यादा बारिश थी, क्योंकि हमारा ऑफ़िस लाहौर में ही है। तो वो फिर वहाँ का जो स्टाफ़ है वो मुझे बता रहे थे कि बारिश बहुत ज़्यादा ना हो रही है। तो लाहौर में बड़ी बारिश हो रही है। मुल्तान में भी आज सुबह अच्छी खासी बारिश हुई और बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया, जैसे सर्दी ना दोबारा से लौट आई हो। तो मैंने कहा जिन्होंने लौने बनाई हुई हैं वो फिर उनको तो लगेगी ठंड थोड़ी सी, और फिर उनको थोड़ा बहुत कुछ गर्म पहनना पड़ेगा। खैर वो सर्दी तो नहीं है कि गर्म पहनना पड़े, फिर भी लॉन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इसमें, थोड़े से जो मिड वेदर वाले होते हैं। इसलिए ना मैं अपनी ईद कलेक्शन में ना रॉ सिल्क या लॉन ये मिक्स एंड मैच रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है मौसम का ना कुछ पता नहीं होता ईद पे, छोटी ईद पे। अच्छा ये देखें दम मैंने लगा दी, तो उसके बाद देखें माशाल्लाह से इतने कोई खिले खिले चावल बने हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई गुड़ वाले चावल हैं। ये बिल्कुल पुलाव की तरह लगते हैं। ऊपर मैंने बादाम काट के डाल दिए थे। अच्छा जी फाइनली मैंने ले ली है वॉशिंग मशीन, और ये मैंने ली है ऑटोमेटिक। अच्छा मेरा ये नहीं था कि मैं ले नहीं पा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, बस मैं सोच रही थी कि मैं कौन सी लूँ। 2-2.5 साल हो गए मेरे घर मशीन थी ही नहीं। मैंने एक छोटी सी ली हुई थी, या हाथ पे धुल जाते थे या उस पर धुल जाते। अब तो इवन इतना, अब जैसे मौसम चेंज हुआ है ना, तो चादरें और कंबल वगैरह धोने पड़ते हैं। तो मैं शाजी के घर भेज दिया करती थी, वो कहती थी वो तुम मुझे भेज दिया करो। तो फिर मैंने कहा यार मतलब मुझे ले लेनी चाहिए मशीन, में क्यों नहीं ले रही। तो आज जी फाइनली मैंने ले ली है मशीन, वॉशिंग मशीन हायर की है, और मॉडल नेम इसका जो भी अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो इसकी हो रही है जी ओपनिंग, और माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी मशीन है, इतनी मुझे प्यारी लगी है। हाँ बस ये होता है ऑटोमेटिक मशीन का कि आप आते इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसको फिटिंग शिटिंग करानी पड़ती है, इसका पानी का सिस्टम सारा कराना पड़ता है। तो वो चीज़ मैं करके ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फिर किस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा पहले मैंने सोचा कि क्योंकि मेरी हेल्पर ने यूज़ करनी होती है मशीन, तो मैं दूसरी वाली ले लेती हूँ जिसके साथ ड्रायर भी होता है और वो भी होती हैं। तो फिर ये है कि चलो यूज़ में होती रहेगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ आप फिर हेल्पर के हाथ नहीं दे सकते, ये फिर ख़राब हो जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं एक ही बारी ये ले लेती हूँ। एक तो ये हैवी लोड भी उठा लेती है, यानी कि जो एसी वाले कंबल शंबल होते हैं वो भी आराम से इसमें ना धुल जाते हैं, और बस डाला और निकाला। हाँ थोड़ा सा ये होता है कि मैंने ये सुना है कि कपड़े जो हैं वो उस तरह से उजले उजले नहीं निकलते, या तो अगर कोई मैले कपड़े हैं तो उनको थोड़ा सा आप हाथ से मल के फिर डालें तो फिर सही रहते हैं। तो फिर है यूँ कि मेरे कपड़े भी इतने मैले नहीं होते, मेरे कहाँ मैले होते, मतलब डेली बंदा चेंज कर रहा होता है या एक दिन छोड़ के। हस्बैंड मेरे के वैसे ही मैले नहीं होते, तो वो बड़े एहतियात से यूज़ करते हैं कपड़े, उनके बिल्कुल भी मैले नहीं होते, और हमेशा उनमें से ना ख़ास खुशबू आती रहती है। और बेटी के आजकल बच्चे आपको पता ही है कहाँ घर में शलवारें कमीज़ें ज़्यादा पहनते हैं, ट्राउज़र शर्ट्स होते हैं मोस्टली बच्चियाँ पहनती हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। बाकी बेडशीट्स हो गई, छोटे कंबल हो गए। अब हाँ बेटे के कपड़े होते हैं, वैसे भी उसके मैंने थोड़े बहुत तो हाथ से धुलवाने होते हैं, और बाकी जो है वो उसमें धुल जाएंगे। तो इस तरह से भाई हमने ले ली थी ऑटोमेटिक मशीन। उसके बाद आगे सैलून में हाइड्रा फेशियल करा रही हूँ, ईद की तैयारियाँ हो रही हैं, इसलिए अब ये वाला इसके बाद का व्लॉग मैं बाद में शेयर करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।